विजडम के इस क्लब में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द विजडम क्लब। अभी हाल ही में मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग बुक पढ़ी है। इस बुक का नाम है मिरेकल मॉर्निंग और इसके राइटर हैं हेल एलरॉड। जितनी इंटरेस्टिंग ये बुक है उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल इसके राइटर हेल एलरॉड की पर्सनल लाइफ है। उनकी लाइफ अपने आप में एक मोटिवेशनल लीजेंड है। हेल एलरॉड एक सक्सेसफुल सेल्समैन थे। वो बहुत ही कम समय में अपनी कंपनी के टॉप सेल्समैन बन गए थे। वो बहुत ही एंथुसियास्टिक और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले इंसान थे। वो एक हैप्पी लाइफ जी रहे थे, पर अचानक एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उन्हें कई सीरियस इंजरीज हो गई और डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पर सरप्राइजिंगली 6 मिनट तक मरे रहने के बाद भी वो रिवाइव कर गए और जिंदा हो गए। वो 6 दिन तक कोमा में थे। होश में आने के बाद उन्हें बताया गया कि वो अब कभी चल नहीं पाएंगे। ये जानते ही उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा और वो दुख में डूब गए। पर जल्द ही उनके अंदर का वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला इंसान जागा और इतना सीवियरली इंजर्ड होने के बाद भी उन्होंने डिसाइड किया कि वो अफसोस नहीं करेंगे और जीवन ऐसे दुख में डूबकर नहीं गुजारेंगे। उन्होंने अपनी पास्ट लर्निंग्स को याद किया, अपने मेंटर्स के नॉलेज को याद किया। उन्होंने खुद को ये समझाया, याद दिलाया कि वो सिचुएशन या वो नेगेटिव रिजल्ट्स जो हमारे हाथ में नहीं हैं उन पर अफसोस करने या रोने से अच्छा है उस सिचुएशन से निकलने के रास्ते खोजना और कोशिश करते रहना। ये बात बोलने और सुनने में बहुत आसान और इजी लग रही है, पर इस चीज़ के लिए एक बहुत ही स्ट्रांग विल पावर और हाईली पॉजिटिव एटीट्यूड की ज़रूरत थी, जो शायद एलरॉड के पास था। उन्होंने खुद से वादा किया कि वो डॉक्टर्स को गलत साबित कर देंगे और फिर से अपने पैरों पर चलना शुरू करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने एक और वादा खुद से किया कि अगर वो ऐसा करने में फेल हुए तो व्हील चेयर पर बैठे दुनिया के सबसे खुश इंसान बनकर दिखाएंगे। इस कमिटमेंट ने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया और उनके अंदर की चिंता और दुख को कम किया। इस सोच ने उन्हें लाइफ में एक नया टारगेट दिया और वो बिना फिक्र और बिना किसी अफसोस के खुद की हालत बेटर करने में जुट गए। और फाइनली उनकी विल पावर ने आश्चर्यजनक काम किया और रिजल्ट देखकर डॉक्टर्स भी हैरान थे। केवल 3 हफ्तों में हेल एलरॉड अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। ये एक ऐसा इंसिडेंस है जो हमें बताता है कि असल में हमारा दिमाग कितना शक्तिशाली है और पॉजिटिव माइंडसेट और स्ट्रांग विल पावर इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकती है। पर एलरॉड की लाइफ में चैलेंजेस अभी बाकी थे। उन्होंने ठीक होकर वापसी की और काफ़ी ग्रोथ की। सेल्स में कई आउटस्टैंडिंग काम किए और ख़ुद का बिजनेस भी खड़ा किया। सब कुछ शानदार चल रहा था, पर तभी रिसेशन आ गया। उनका बिजनेस डूब गया था। वो भारी कर्जे में थे और दिन पे दिन गरीब होते जा रहे थे। पर इस बार भी उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और जुट गए उससे उबरने में। अपने वाइफ के सजेशन पर एलरॉड उनके एक फ्रेंड से मिले जो उस समय रिसेशन के टाइम पर भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उन्होंने उनसे हेल्प मांगी। उस फ्रेंड ने एलरॉड को सजेस्ट किया कि आप अभी बाकी सब छोड़कर केवल 2 चीज़ें करें। पहला, सुबह उठकर एक्सरसाइज करें। दूसरा, एक्सरसाइज के बाद कोई भी इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल बुक पढ़ें। एलरॉड को ये बात बहुत अजीब लगी, पर उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो उन्होंने इसी शेड्यूल को अपने मॉर्निंग का एक पार्ट बना लिया और यहीं से उन्हें आया एक और आइडिया। उन्होंने सोचा क्यों ना दुनिया के बेस्ट हैबिट्स को अपने मॉर्निंग शेड्यूल का एक पार्ट बना लिया जाए। और फिर उन्होंने सभी बड़े और सक्सेसफुल लोगों की लाइफ पर रिसर्च की और उनकी लाइफ से सबसे बेस्ट हैबिट्स को निकाला और इन हैबिट्स को मेजरली 6 हैबिट्स में क्लासीफाई किया। ये वो हैबिट्स हैं जिन्हें आप अपनी मॉर्निंग रूटीन का एक पार्ट बना सकते हैं और ये इतनी पावरफुल हैं कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। एलरॉड ने इन 6 हैबिट्स को अपने डेली रूटीन का एक पार्ट बनाया और रोज़ मॉर्निंग में इसी रूटीन को फॉलो करने लगे। इन 6 हैबिट्स ने उनकी लाइफ में मिरेकल का काम किया और उनकी लाइफ को बदल के रख दिया। वो कुछ ही महीनों में अपने उस बुरे दौर और कर्जे से बाहर निकल आए। इन्हीं मिरेकुलस 6 हैबिट्स को एलरॉड ने इस बुक में डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है और इसीलिए शायद इस बुक का नाम उन्होंने मिरेकल मॉर्निंग रखा है। ऑथर ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से एक एक्रोनिम के फॉर्म में इन 6 हैबिट्स को प्रेजेंट किया है। वो हैं SAVERS, दैट मीन्स सेवर्स। यहाँ ईच वर्ड स्टैंड्स फॉर अ हैबिट। फर्स्ट है S। दिस S स्टैंड्स फॉर साइलेंस। सुबह उठकर जो सबसे पहली चीज़ हमें अपने दिमाग और मन को देनी है वो है साइलेंस, मतलब शांति। दिन की शुरुआत चिंता, चिड़चिड़ाहट या तनाव के साथ नहीं होनी चाहिए। सुबह उठते से अपना फ़ोन चेक करना, सोशल साइट्स को सर्फ करना या दिन भर के कामों की चिंता करना हमारी बुरी आदतें हैं। सुबह मन को शांति देने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। मेरे लगभग हर वीडियो में ये वर्ड ज़रूर आता है। मेडिटेशन लाइफ चेंजिंग पावर्स रखता है।
सिर्फ इंडिया के नहीं, दुनिया के लगभग हर सक्सेसफुल आदमी के डेली रूटीन का पार्ट है मेडिटेशन। सुबह की शुरुआत शांति से करने के लिए ही हमारे शास्त्रों में मेडिटेशन का उल्लेख है। एक शांत मन ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। और अगर आप मेडिटेशन नहीं करना जानते हैं तो सुबह उठते से आंखें बंद कर कर बैठें, एक स्माइल क्रिएट करिए अपने होठों पर और बस अपनी सांसों को आते और जाते महसूस करिए। ऐसा करके आप अपने मन को शांत रखेंगे और सुबह की शुरुआत शांति से कर पाएंगे। सेकंड लेटर है ए, और ये ए स्टैंड्स फॉर अफर्मेशंस। ये सुनने में थोड़ा सा नाटकीय लग सकता है, पर ये सही है और प्रूव्ड है दैट अफर्मेशंस किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। सेकंड हैबिट के रूप में हमें यह हैबिट इनकलकेट करनी है कि हमें रोज़ सुबह उठ के अपने अफर्मेशंस को दोहराना है, और इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले अफर्मेशंस बनाना। आप अपना लक्ष्य तय करिए और उस लक्ष्य को शब्दों के रूप में ढालिए और उसको अपना डेली अफर्मेशन बनाइए और उसे रोज़ रिपीट करिए। यकीन मानिए हर सफल और बड़ा आदमी ये करता है। नेक्स्ट है वी, और इसका मतलब है विजुअलाइजेशन। आपको अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करना होगा। आपको अपने लक्ष्य पे इतना विश्वास करना होगा ताकि वो विजुअल फॉर्म में आपको दिखने लगे। एक्चुअली ये अफर्मेशन का ही वीडियो फॉर्म है। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, उसको आपको विजुअलाइज करना होगा, स्ट्रांगली विजुअलाइज करना होगा। और स्ट्रांग विजुअलाइजेशन के लिए स्ट्रांग बिलीफ लगता है। और एक बार आपका टारगेट आपके बिलीफ सिस्टम में घुस गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती उसे अचीव करने से। ऑथर बेड पे पड़े पड़े रोज ये विजुअलाइज करते थे कि वो अपने पैरों पे चल के इस हॉस्पिटल से बाहर जा रहे हैं, वो अपने पैरों पे चल के इस हॉस्पिटल से बाहर जा रहे हैं, और उन्होंने ये किया। तो रोज सुबह उठ के अपने अफर्मेशंस को दोहराइए और विजुअलाइज करिए अपने ड्रीम्स को। नेक्स्ट इज ई। इस ई का मतलब है एक्सरसाइज। बहुत सारी चीजें इस दुनिया में जिन्हें हम जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, जैसे सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। ये हम जानते हैं लेकिन लोग इस बात को मानते नहीं हैं, स्मोकिंग किए जाते हैं। और एक्सरसाइज भी उसी कैटेगरी की चीज़ है। हर आदमी जानता है कि एक्सरसाइज करना इज गुड फॉर हेल्थ, इज गुड फॉर लाइफ, इज गुड फॉर ब्रेन, पर मानता नहीं है और करता नहीं है। और ये तो साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि डेली एक्सरसाइज करना कैसे आपको हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी लाइफ दे सकता है। डेली एक्सरसाइज से वो सारी क्वालिटीज़ बढ़ती हैं जो आपको आपके टारगेट को अचीव करने के लिए ज़रूरी हैं। डेली एक्सरसाइज करना आपको हेल्दी बॉडी और हेल्दी ब्रेन देता है। एक्सरसाइज से बॉडी में हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, नेचुरल डोपामिन्स कहते हैं जिन्हें। ये हमें इंटरनली हैप्पी रहने में हेल्प करते हैं। डेली एक्सरसाइज हमारे विल पावर को भी बढ़ाती है और हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाती है, जो कि हमें वेल्दी बनने में हेल्प करता है। तो एक्सरसाइज को भी अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाइए। नेक्स्ट इज आर। आर स्टैंड्स फॉर रीडिंग। सैकड़ों सालों से कहा जा रहा है, हमारे हजारों साल पुराने शास्त्रों में लिखा है कि पढ़ना कितनी ज़रूरी चीज़ है और पुस्तकें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। बस इसी बात को ऑथर ने भी एक्सप्लेन किया है। आपको डेली रीडिंग की हैबिट बनानी होगी। भले केवल 5 पेजेस, 10 पेजेस या 15 पेजेस पढ़िए, पर डेली पढ़िए, उसको आदत बनाइए। और ऐसा करके आप पाएंगे कि साल भर में आप 15 से ज़्यादा बुक्स पढ़ चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। कोशिश कीजिए कि ये बुक्स इंस्पिरेशनल हों, विजडम देने वाली हों या बायोग्राफीज़ हों, जो आपको आपके टारगेट के और पास पहुंचने में, आपकी सक्सेस के और पास पहुंचने में पॉजिटिवली हेल्प कर पाए। और लास्ट है एस, जिसका मतलब है स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग मतलब राइटिंग। ऑथर ने इस हैबिट पे भी बहुत जोर दिया है। चीज़ों को लिखना उन्हें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डालने का सबसे ईजी तरीका होता है। बचपन में भी हमसे कहा जाता था कि लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो। लिखने की हैबिट डेवलप कीजिए। अपना एक टारगेट डिसाइड कीजिए, उसे लिखिए। उसको अचीव करने के लिए क्या प्लान आप बनाने वाले हैं उसे लिखिए, और उस टारगेट के लिए आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं वो भी लिखिए। लिखिए अपनी छोटी छोटी सक्सेस को, ये आपको कॉन्फिडेंस देगी। अपनी प्रॉब्लम्स को या अपने स्ट्रेस के रीज़न को लिखिए, लेट दम सेटल डाउन। और संभव करें तो आपको सुबह की शुरुआत एक शांत मन से करनी है। अपने टारगेट्स के अफर्मेशंस बनाने हैं और उन्हें डेली रिपीट करना है। अपने ड्रीम को डेली विजुअलाइज करना है आपको विद ग्रेट बिलीफ। डेली एक्सरसाइज को अपनी हैबिट बनानी है और रीडिंग और राइटिंग को अपने डेली मॉर्निंग शेड्यूल में इनकलकेट करना है। कोई भी हैबिट बनाना इतना आसान नहीं होता, पर किसी भी बुरी हैबिट को छोड़ने से ज़्यादा आसान तो होता है। इन 6 बातों को अपनी आदत बनाने का तरीका भी ऑथर ने सजेस्ट किया है। उनका कहना है कि पहले 10 दिन में ये आदतें आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेंगी, आपको रोज़ खुद से लड़ना होगा। अगले 10 दिन में आप धीरे धीरे इनके साथ एडजस्ट करना शुरू कर देंगे, और उसके बाद आखिरी 10 दिन में आप इनके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे और ये आपके लाइफ का पार्ट बन जाएंगी। और यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक पर्सनल सजेशन आपको देना चाहता हूँ
कि एक साथ अगर आप इन 6 आदतों को शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो एक एक करके इनको अपने डेली शेड्यूल में इनकलकेट कीजिए, या दो दो करके भी आप कर सकते हैं, जैसा आपको ईजी लगे। ऐसा करने से ये टास्क आपके लिए ईजी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अभी दबाइए सब्सक्राइब का बटन और ज्वाइन कीजिए द विजडम क्लब को। थैंक यू दोस्तों।